माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी रमसेट्टी और हार्दिक स्वागत हमारे आशा जान चैनल पे। तो कमिंग टू आवर इंग्लिश पेडागोजी प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट टू, आज का जो क्वेश्चंस है फिर से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आए हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल जाएं सीटेट एंड स्टेट टेट का। और ये है हमारा बुक, प्लीज़ डू परचेज दिस, इट्स अवेलेबल ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड प्रोडक्ट स्टोर्स। तो चलिए देखते हैं। और 11th क्वेश्चन, असेसमेंट इज क्या है? मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ जहाँ भी इम्पोर्टेंट है, बट मीन वाइल ट्राई टू गेस आंसर क्या हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन, असेसमेंट कैसा होता है? प्रोसेस ओरिएंटेड, बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड, या सी जजमेंटल, या प्रोडक्ट ओरिएंटेड? आपके जजमेंटल क्या होती है आप बताइए। दिस वर्ड इटसेल्फ इज अ नेगेटिव टर्म, तो बिल्कुल ये वर्ड नहीं होगा, है ना। और जब हम एसेस करते हैं, एक असेसमेंट हर टाइम पे एक प्रोसेस होती है उसकी। और एंड ऑफ द डे मेरे प्रोडक्ट के लिए, एंड ऑफ द डे व्हाट इज दैट आई एम गोइंग टू अचीव? प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो द बेस्ट आंसर वुड बी बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ओके, अगर जजमेंटल है तो इट इज़ अ नेगेटिव टर्म होती है टू डिस्क्राइब समवन हु ऑफन रशेस टू कम अप विद सम रीज़न, और किसी को कुछ कहने के लिए खुद का एक ओपिनियन डाल देते हैं क्रिटिकल व्यू का। तो अदर वर्ड्स आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, so that's the answer. Next, which one of the following is not formative assessment? इनमें कौन सा जो है वो formative assessment नहीं है? देखो, portfolios, oral testing, term and assessment and anecdotal records. आपका आंसर क्या है? हैड यू सेड सी? बिल्कुल सही, वो होगा आपका टर्म एंड असेसमेंट। अगर आप पूछ रहे हो कि मैडम ये पोर्टफोलियो क्या है, या एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, ओरल टेस्टिंग तो आपको मालूम है, ओरली जो कुछ बोलते हैं। देखो, पोर्टफोलियो वो होती है कंपाइलेशन ऑफ मटेरियल्स जो आपका बिलीव्स हो, बच्चों का स्किल्स है, क्वालिफिकेशंस है, एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सपीरियंस, ये पूरा इंसाइट देता है उस बच्चे के बारे में, उस पर्सनालिटी या बच्चों का, राइट। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड जब हम बोलते हैं, ये एक ऑब्जर्वेशन होती है, ये दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द किड हैज डन। और जब एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बोलते हैं, ये इट इज ऑल अबाउट अ टीचर राइट्स अबाउट हर एक्सपीरियंस, यानी ऑब्जर्वेशन। वो इन अ शॉर्ट स्टोरी फॉर्मेट की तरह, कि ऐसे ऐसे करने पे मेरा ऑब्जर्वेशंस ऐसा है वैसा है करके जब लिखते हैं, वो होगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। सो हियर व्हाट इज दैट, इट इज नॉट अ फॉर्मेट। देखो, हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में आई टेक एवरी फीडबैक, बच्चा का पोर्टफोलियो का लूंगी, ओरल टेस्टिंग का लूंगी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का, सबका विल टेक इनटू का। टर्म एंड असेसमेंट, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ समेटिव असेसमेंट वाली बात ना, लास्ट टर्म, पूरे टर्म का एंड में दैट बिकम समेटिव, इसलिए ये नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, 13, a teacher asks the students to assess their classmates during a debate competition in the class. ये मेथड को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल, व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शंस क्या है? सेल्फ असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट, इंडिविजुअल असेसमेंट, पीयर असेसमेंट। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, इट इज पीयर असेसमेंट। पीयर्स, क्लास में बच्चों को एक दूसरे को हम क्या बोलते हैं? पीयर। तो वी कैन से इट इज एज, जो कुछ ऐसा होता है पीयर्स असेसिंग, तो पीयर असेसमेंट बोलते हैं इसको, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट्स। देखो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, and assessment for learning instruction period, for learning monitor, तो it is, देखो, assessment of learning, it is used during the process of learning and teaching, ये यहाँ पे आएगा। आई थिंक मुझे, लेट मी सी, ये बात ऐसा आएगा, आपको उनमें सेट करनी है। ओके, एंड एक सेकेंड यहाँ भी देखिए, इट इज यूज व्हेन स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन एंड मॉनिटर, ऐसे और ये इंस्ट्रक्शन पीरियड ऐसा आना था, राइट। अब सही है ना? जब ऐसा है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट, तो एक ऐसा होगा, द आंसर आपका होगा सी, यानी जब असेसमेंट ऑफ
लर्निंग जो कुछ है, इट इज यूज टूवर्ड्स एट द एंड ऑफ फॉर्मेट। देखो ऑफ वाली बात जब आता है, दिस इज ऑल अबाउट summative assessment at the end of the instruction period. Assessment for learning, it is used during the process of learning and teaching, ये बात सही है, B will be one. And it is used when students reflect on monitor, ये भी। so आपका आंसर क्या होगा? 3 1 3 से जो शुरू है 1 and 2। okay, this will be your answer here, right? Next, which of the following is not appropriate about language games? लैंग्वेज गेम्स के बारे में क्या सही नहीं है? देखो, ध्यान से देखो। लैंग सही विच इज़ नॉट, ये आजकल आपके पेपर्स में ना अंडरलाइन करके भी दे रहे हैं ऐसे। सो यू नीड नॉट वरी, अगर नहीं दिया तो भी आप प्रिपेयर, क्योंकि हर जगह मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक कर लेते हैं। दे टेंड टू इग्नोर दिस, नॉट भूल जाते हैं। तो coming to the first option, which of the following is not appropriate about language games? Language games provides a competitive environment to the learners to win the game by any means. Option A, or language games create a real world context, the classroom, and enhance the use of English. जब language games use करते हैं तो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। अगर दूसरे दो ऑप्शंस भी अगर देखना चाहते हो देख लो, लेकिन माय फर्स्ट ऑप्शन से ही मुझे वेरी क्लियरली इट इज़ बीइंग सेड कि लैंग्वेज गेम प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट देता है क्या लैंग्वेज? कभी भी नहीं। टू कैसे भी मैं गेम को विन करना है, ऐसा कभी भी लैंग्वेज गेम्स आर नॉट इंटेंडेड फॉर सच रीजंस। तो आपका ऑप्शन, क्योंकि यहाँ नन वाली बात कुछ भी नहीं है एंड बेस्ट ऑफ द ऑल यही है, ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट 16th वन, रेमेडियल टीचिंग। Remedial teaching is for option A, the learner to learn better and the teacher to improve his her teaching. B, the teacher to teach better. C, improve the image of the school. D, the learner to learn better. क्या होगा remedial teaching? दोनों होंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लर्नर को लर्न बेटर, टीचर को भी मालूम होगा कि क्यों बच्चे ऐसा नहीं कर पाए और इसको और भी अच्छे कैसे हम सिखाएं। तो इट हेल्प्स द टीचर ऑल्सो टू इम्प्रूव, इट हेल्प्स द स्टूडेंट ऑल्सो टू इम्प्रूव। तो ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट, many minor and tribal languages are not available in school curriculum and the number of speakers is receding in those languages. What is this known as in social education linguistics? देखो, this I think this question recent exams में भी आया है, just check it out। लेकिन हाँ, तो what is the answer here? ट्राइबल लैंग्वेजेस जो कुछ हैं नॉट अवेलेबल अभी, वो स्पीकर्स कम हो रहे, रिसीडिंग यानी कम हो रहे इन दोज लैंग्वेजेस। तो क्या हो सकती है सोशल एजुकेशनल लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से? इट इज कॉल्ड, इज इट लैंग्वेज माइनॉरिटी इन एजुकेशन, या लैंग्वेज एंडेंजरमेंट, या लैंग्वेज रिवाइवल, या लैंग्वेज डेथ? आंसर होगा बिल्कुल सही, लैंग्वेज एंडेंजरमेंट। ओके, 8th, now a teacher asks a learner A teacher asks her learner to find words and word chunks related to different themes based on the reading lesson. Learners in groups have to make a word chart of the same category. What is this strategy known as? देखो, यहाँ क्या पूछ रहे हैं टीचर? शी इज आस्किंग चिल्ड्रन टू फाइंड वर्ड्स एंड वर्ड चंक्स, वो थीम के हिसाब से वो लेसन रीड करते हुए, राइट? तो उन बच्चों को वर्ड चार्ट बनानी है। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं? आंसर इज व्हाट? वर्ड कोलोकेशंस है, या कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग, राइटिंग प्रोजेक्ट, या थीमेटिक लैंग्वेज टीचिंग? आंसर होगा आपका 2, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। क्यों, मैं बता देती हूँ। देखो, कोलोकेशंस आर वर्ड्स, कोलोकेशंस क्या होते हैं? दैट गो टुगेदर नेचुरली इन इंग्लिश। वर्ड कोलोकेशंस होते हैं जो एक जैसे होते इन टू और मोर वर्ड्स दैट गो टुगेदर नेचुरली। डीप फीलिंग, डीप पॉकेट्स, डीप स्लीप, डीप ट्रबल, हेवी रेन, ये जब मैं वर्ड कोलिकेशंस बोल रही हूँ, ऐसे वर्ड्स जो कुछ आते हैं ना, स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्ट्रॉन्ग सेंस, दे गो वेरी वेल विथ द अदर वर्ड। इनको हम
we call it as word collocations. When and thematic approach is a way of teaching and learning भी, whereby many areas है जो curriculum में that not वो connect नहीं है together and integrated with a theme. So it allows learning to be more natural and less fragmented. तो यहाँ जो कुछ बोल रहे हैं टीचर दैट विल बी इट इज मोर अबाउट communication language teaching. Okay, next, a student reads through an article in a newspaper to get the overall idea of the article. तो फटाफट पढ़ लेता है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, स्किमिंग वाली बात होती है. ओके, वो दिस ओवर सीधा अभी ऐसे देखोगे लाइटली आप पढ़ोगे पूरा, पूरा नहीं पढ़ोगे, यहाँ एक कुछ लाइन, यहाँ एक लाइन, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको हम स्किमिंग बोलते हैं. अगर टॉप डाउन रीडिंग बोलेंगे, इसका एम्फोसिस होगा जहाँ ऑन स्टूडेंट एंगेजमेंट, जो कुछ इट इज़ नॉट इनफ टू गेट स्टूडेंट्स टू सिंपली नो व्हाट दीज आर थिंग, ये क्या है, बट ओनली व्हेन दे इम्प्लीमेंट. ओके, तो स्किमिंग आपका आंसर होगा यहाँ पे. साइट वर्ड्स आर डेवलप्ड. अगर साइट वर्ड्स क्या है, साइट वर्ड्स आर डेवलप्ड बाय टीचर्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, by using words in meaningful context, या by knowing meanings from different words, या by seeing them on site. क्या है साइट वर्ड्स का, by seeing the साइट वर्ड्स का बात ही एक है कि by seeing them on site होगा ये. ओके, क्यों साइट वर्ड्स आर वर्ड्स लाइक आपका कम, डज, हु, दैट, ये से जो कि फॉलो जो भी है ना 6 syllable टाइप्स वैसे होते हैं. और ये वर्ड्स जो कुछ होते हैं साइट वर्ड्स, ये मेमोराइज करनी पड़ती है. डिकोडिंग देम इज रियली डिफिकल्ट. अगर इफ आई से डज, हाउ डू यू रिप्रेजेंट डज, तो बेटर आप उसको एक साइट वर्ड की तरह सिखा देंगे तो इट बिकम्स ईजी. स्टूडेंट्स आर टॉट टू मेमोराइज ये साइट वर्ड्स को, ताकि जब सेंटेंसेस में आते हैं दे आर इमीडिएटली एबल टू fill up and make a meaning out of it. Okay, and yeah, I think we'll go with one more. Language. Language क्या है, last question, we have 11 questions today that we have discussed. Language is क्या है, a structure form system, a formation of words, rules and meanings, या human system which changes frequently, a rule governed system. क्या है language? लैंग्वेज इज अ ह्यूमन सिस्टम विच चेंजेस फ्रीक्वेंटली, है ना. लैंग्वेज जो कुछ है कांस्टेंट नहीं है. देखो 20 या 30 इयर्स बैक क्या व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब थे क्या? अभी दे आर पार्ट ऑफ योर डिक्शनरी, है ना. नाउ दे ऑल हैव मीनिंग. नाउ बेस्ड ऑन अ ह्यूमन सिस्टम यूसेज अभी नए नए वर्ड्स आ गए. 100 साल पहले कंप्यूटर क्या था किसी को नहीं मालूम, अभी सबको मालूम है. So this is how. So it is something which keeps on frequently changing, right? And that's all for today, my dear friends. Watch out for the next more important questions अगले वाली वीडियो में. And don't forget to watch my other videos on child development pedagogy. और ये बुक ज़रूर खरीदिएगा right away because lockdown फिर से शुरू होने वाला है. I don't know when again the exam will get conducted. Until then, be thorough, get prepared well. Wish you all the very best. And do check the description below for all the details of the book and other links also. Thank you. Bye bye.